हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉम। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजर्स। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इसको हम कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम समझेंगे और डेवलपमेंट को भी समझेंगे, इन दोनों का डिफरेंस भी समझेंगे, किस तरीके से इसको मेजर करते हैं इसके बारे में भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। इससे पहले भी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए इकोनॉमिक्स जो मैंने आपको पढ़ाना था, तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से एक ही टॉपिक सिर्फ आपका रहता है अभी, रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट। उसके बाद इसके साथ आपके बाकी सारे के सारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट को देख लीजिए और इस वीडियो को, आपकी जो सीरीज है इस इकोनॉमिक्स की सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इकोनॉमिक ग्रोथ। दोस्तों, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, ग्रोथ, ग्रोथ के साथ ही दूसरा वर्ड जुड़ा होता है डेवलपमेंट। समझ लेना पहले आप। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब एक इकोनॉमी की ग्रोथ होना। ग्रोथ होने का यहां मतलब ये है एक इकोनॉमी का साइज बढ़ना, इकोनॉमी में चीजें जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनका नंबर का बढ़ना, इकोनॉमी में जो पैसा है उसका बढ़ना। ठीक है, वेयर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब भी बढ़ना ही होता है, ग्रोथ ही होता है। ठीक है, बट ये जो ग्रोथ है ये होती है आपकी क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव मींस क्वांटिटी बेस्ड। आप इसको मेजर कर सकते हैं कि भाई कितनी ग्रोथ होगी। सर 5% ग्रोथ होगी, 10% ग्रोथ होगी। सर 10 रुपए की पहले ये चीज थी, आज 15 की होगी, 50% ग्रोथ होगी। इसको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट है ये आपका क्वालिटी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। इसको आप मेजर नहीं कर सकते, इसको आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते। इसमें क्या आएगा सर? इसमें और चीजें आ सकती है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट में जैसे आप मान लीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या आएगा जी, आपकी जीडीपी बढ़ गई, इकोनॉमिक ग्रोथ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपकी जीडीपी कितना बड़ा हो गया तो ये एक मैटर हो जाएगा किसका? इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी होगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये होगी कि जब जब लोग हैं, इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज एक हो गया, ठीक, पॉवर्टी कम हो जाए, हैप्पीनेस बढ़े। क्या होगा जी? हैप्पीनेस, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स है डेवलपमेंट के। क्या है? डेवलपमेंट के। सिर्फ नंबर बढ़ना काफी नहीं होता, डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? डेवलपमेंट में क्या था? क्वालिटीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ। और डेवलप ग्रोथ में क्या है? सिर्फ नंबर का बढ़ना, साइज का बढ़ना। समझ रहे मेरी बात आप? ठीक है, एक बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, उसकी बॉडी बड़ी होती है, आपको दिखती है, आप देख सकते हैं उसको, तो बोलेंगे ग्रोथ है। लेकिन उसमें जो स्किल बिल्डिंग हो रही है, जो स्किल वो सीखता है, ठीक है, लेट्स सपोज वो पढ़ना लिखना सीखता है, डांस करना सीखता है, वो बोलना सीखता है, वो म्यूजिक सीखता है, वो उसकी क्या हो रही है? वो डेवलपमेंट हो रही है। स्पोर्ट्स सीखता है, डेवलपमेंट हो रही है। उसको नहीं आप देख सकते, बट ग्रोथ को आप देख सकते हैं। तो पहला डिफरेंस आप ये समझना, इसको आप मेजर कर सकते हैं, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ सी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स, किसको रेफर करता है? देखिए, लॉन्ग टर्म इंक्रीज मेंशन, देखिए आपको याद रखना है इसको। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है, लॉन्ग टर्म में देखा जाता है इसको, इन द रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आउटपुट क्या है इकोनॉमी में? प्रोडक्शन जो है गुड्स और सर्विसेज की जो हो रही है बाय एन इकोनॉमी, इट इंडिकेट राइज इन अ कंट्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ हमें क्या बताता है? तो भाई एक कंट्री जो है
उसका जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जो उसका प्रोडक्शन है, जो उसका जीडीपी है, वो कितनी चीजों को प्रोड्यूस करता है, वो राइज जो है उसमें बढ़ती हुई जो राइज है, नंबर जो बढ़ रहा है, उसी को इकोनॉमिक ग्रोथ हम बोलते हैं। ठीक है, एंड इज यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और बड़ा ये किस तरीके से इसको हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं जीडीपी। जीडीपी वो भी रियल, कौन सी, रियल जीडीपी। ठीक है जी, इसी को देख लो रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, रियल नेशनल इनकम, समझिए। अभी बताऊंगा इसको रियल जीडीपी क्या है दोस्तों। ठीक है, चलिए जी, एक जीडीपी है होती है, एक रियल होती है, और एक नॉमिनल जीडीपी भी होती है, अभी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। चलिए, रियल का मतलब क्या है, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, अभी समझ आएगा, डोंट वरी। दैट ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, नॉट जस्ट प्राइस राइज। नोट करें, इकोनॉमिक ग्रोथ एक सस्टेन्ड इंक्रीज है रियल नेशनल इनकम में, जिसे हम रियल जीडीपी बोल रहे हैं। सर, जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। रियल जीडीपी, दूसरा नॉमिनल जीडीपी। देखिए अब समझ, बस लेट्स सपोज रियल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी। एक इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये सब सेक्टर मिलके 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। कितने, 10 यूनिट। मान लो प्राइमरी सेक्टर करता है 2, सेकेंडरी सेक्टर भी करता है 3, 5 हो गए, और 5 कर लेता है टर्शियरी सेक्टर, कितने यूनिट हो गए, 10। इस 10 यूनिट में प्राइस अगर हम देख लें, प्राइस भी जोड़ लें, लेट्स सपोज प्राइस है 5 रुपए का, प्राइस है लेट्स सपोज कितने का, 5 रुपए का प्राइस है। ये प्राइस किसी भी चीज का, सभी चीजों का प्राइस हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के आपका जो जीडीपी आएगा वो कितना आएगा, 50। जीडीपी कितना आएगा, 50। आप ये बोल सकते हो सर जीडीपी कितनी है यहाँ, 50। अब इस 50 को 50,000 करोड़ भी समझ सकते हो, है ना जी। फिर आगे चल रहे हैं आप, कुछ साल के बाद क्या होगा कि चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है 10 चीजों की, गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 10। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, लेट्स सपोज 9, कितनी हो रही है, 9 प्रोड्यूस। ठीक है, और चीजें का प्राइजेस जो है वो बढ़ चुके हैं, चीजों के प्राइजेस क्या है, बढ़ चुके हैं, बढ़ते हैं ना, विद टाइम प्राइसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे चीज जो थी वो 5 रुपए की थी, ठीक है जी, बट यहाँ पे जो चीज है, चीजों के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ गए हैं, प्राइस बढ़ के हो गए हैं 10। प्राइस बढ़ के कितने हो गए जी, 10, है ना जी, प्राइस बढ़ के हो गए 10। ठीक? तो कितना यहाँ पे जीडीपी टोटल कितना हो जाएगा, 90। 90, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेट, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे कितनी चीजों की प्रोडक्शन हो रही थी, 10। आउटपुट कितना, टोटल जीडीपी कितनी आ गई, 50। यहां पे कितनी चीजों की प्रोडक्शन हो रही है, 9। तो यानी कि प्रोडक्शन क्या होगी, कम, लेकिन आउटपुट फिर भी इससे ज्यादा कैसे हो रही है, ये कैसे बढ़ गया, सर ये बढ़ गया प्राइसेस की वजह से। एक्चुअल डेवलपमेंट, एक्चुअल ग्रोथ नहीं हो रही है भाई, जो कि इंडिया का भी हाल है इसमें, आप समझे। इंडिया की जीडीपी बहुत बड़ी है भाई, प्राइसेस इतने हाई है, प्रोडक्शन तुम्हारी कोई ज्यादा हाई नहीं है, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है भाई, प्राइसेस राइज कर दिया आपने, बस यही हो गया। लेट्स सपोज पहले कोई चीज आप, पेट्रोल है आपका, ठीक है जी, पेट्रोल आपको 50 रुपए लीटर मिलता था, 50 रुपए लीटर मिलता था, पूरी इकोनॉमी में आप 10 लीटर बेचते थे,
पूरी इकोनॉमी में कितना बेचते थे? 10 लीटर बेचते थे। तो कितना हो गया जी? चलो जी 500 रुपए बना लिए, डन। अभी भी आप क्या कर रहे हो? 10 10 लीटर ही आप बेच रहे हो, ठीक है, लेकिन प्राइजेस ज्यादा हो गए। प्राइजेस कितना हो गया? 50 से हो गए 100। तो अभी भी आप 10 लीटर बेच रहे हो, तो कितना हो गया? 500 से कितना हो जाएगा? 1000। तो प्रोडक्शन अभी भी सेम है। यहाँ पे 50, देखो यहाँ पे 50 कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे 100 कर दिया आपने, ठीक है। तो ये जो चीज किस वजह से बढ़ गया? प्राइस। यहाँ पे 100 रुपए प्राइस है, यहाँ पे 50 रुपए प्राइस है। प्रोडक्शन यहाँ भी 10 थी, प्रोडक्शन यहाँ भी 10 है, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। मेरी बात समझो आप ध्यान से, समझ गए? इतनी सी बात समझ गए। इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। सिंपल। रियल जीडीपी में प्राइजेस को जो राइज है, जो इन्फ्लेशन होता है, इसको नहीं जोड़ा जाता। फिर नॉमिनल जीडीपी में प्राइजेस भी होते हैं। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन भी जोड़ते हैं, समझ गए? तो जब आप इन्फ्लेशन भी रखते हो, तो उससे ओवरऑल प्राइस बढ़ता है, हम बोलते हैं जी जीडीपी बढ़ गया। लेकिन एक्चुअल में जीडीपी नहीं बढ़ा होता है। तो आई होप आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में फर्क पता लग गया, ठीक है। चलिए अब यहां पे समझे हम, ठीक। ये देखिए, बोला रियल मींस एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना, सो दैट ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ताकि एक्चुअल इंक्रीज पता लगे। क्योंकि प्राइस राइज करोगे तो वो भी तो जीडीपी में जुड़ के बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो ये इसी को बोलते हैं रियल नेशनल इनकम या फिर रियल जीडीपी। समझ आ गया? रियल जीडीपी समझ आ गया, बिल्कुल। चलिए जी आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, मजा आता पढ़ने के लिए, भाई कुछ कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, लाइक वाइक कर दिया करो, क्या जाता है तुम्हारा, ठीक है। गूगल पे जाके रिव्यू कर दिया करो यार, मेरे को कर दिया करो गूगल पे रिव्यू यार, है कोई मसला है? चलो, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसके क्या फीचर? बड़े इजी हैं, देख लेते हैं। नंबर 1 फीचर है लॉन्ग रन फेनोमेनन। सर ये लॉन्ग रन में देखा जाता है, शॉर्ट रन में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखी जाती, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट ए शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, इट अकर्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड, ईयर्स और डिकेड्स। 10-10 साल के बाद में देखते हैं क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, ठीक है। दूसरा, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। भाई ये क्वांटिटी देखी जाती है, क्वालिटी से लेना देना नहीं है, समझ लो। यहाँ पे नंबर देखा जा रहा, हाँ इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, समझिए। लेकिन ये नहीं देखा जाएगा कि भाई पीने का पानी साफ मिलता कि नहीं मिलता, हवा साफ मिलती कि नहीं मिलती, लोगों को सांस आ रही है कि नहीं आ रही है, लोगों को हॉस्पिटल में बेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सब चीजें नहीं देखी जाती, क्योंकि ये डेवलपमेंट है। मेरी बात समझ, ये डेवलपमेंट में है क्योंकि ये क्वालिटेटिव है। जीडीपी इज ओनली अबाउट नंबर्स, जीडीपी इज ओनली अबाउट साइज, ठीक है जी। आंसर क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, इट फोकसेस ऑन न्यूमेरिकल इंक्रीज इन आउटपुट। बस नंबर देखेगा, आउटपुट कितना बढ़ गया, ठीक है जी, इनकम कितना बढ़ गया, प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, इन सब की कैपेसिटी कितनी बढ़ गई है, ना की क्वालिटी, ठीक है। तीसरा, मेजरेबल कॉन्सेप्ट। मेजरेबल कॉन्सेप्ट मींस यू कैन मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी स्टैटिस्टिकली मेजर्ड, अनलाइक वेलफेयर और हैप्पीनेस। अब वेलफेयर और हैप्पीनेस को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीगेट कॉन्सेप्ट। एग्रीगेट का मतलब होता है दोस्त टोटल, का होता है टोटल। ये ओवरऑल इकोनॉमी का देखा जाता है, किसी इंडिविजुअल यूनिट की नहीं बात यहां पे की जाती। इट डील्स विद द टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, नॉट इंडिविजुअल इनकम। इतने इजी है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए, तो अब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे मेजर करते हैं दोस्तों, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ पहले मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मेजर करते हैं। ये रियल जीडीपी पे मेजर, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, समझिए।
नॉमिनल जीडीपी पे नहीं, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में प्राइसेस भी इंक्लूड होते हैं और रियल जीडीपी में हम प्राइसेस इंक्लूड नहीं करते। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोलता है। बोलता है रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि आपका जीडीपी द मोस्ट कॉमन मेजर शोइंग द ग्रोथ इन प्रोडक्शन वॉल्यूम आफ्टर रिमूविंग प्राइस चेंजेस। और ये आपको ग्रोथ बताता है प्रोडक्शन वॉल्यूम में आपने कितनी ग्रोथ की है, कितनी प्रोडक्शन की, कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, उसका राइज जो है आपको बताता है। समझ गए इसमें, ठीक है। क्या? रियल जीडीपी, ठीक। जब आपको मेजर करना है ना, तो मेजर करने के लिए क्या क्या मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। नंबर वन मेजरमेंट हमारे पास रियल जीडीपी। हम क्या देखेंगे सर? रियल जीडीपी देखेंगे। हम क्या देखेंगे? रियल जीडीपी देखेंगे। समझ गए? रियल जीडीपी देखने के लिए देखो जी, आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला आपने फॉलो कर लेना है, ठीक है, रियल जीडीपी के लिए। इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले करंट जीडीपी जो एज ऑफ नाउ इस साल में आपके पास है, जो जीडीपी है, ठीक है, माइनस प्रीवियस ईयर जीडीपी। हर साल चेक होता है, हर साल चेक ही होगा ना, बिल्कुल जी, ठीक है। पिछले साल अगर 100 थी, आज कितनी हो गया, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर देंगे आपका प्रीवियस ईयर जीडीपी। समझ गए? प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर, थोड़े देखो दोबारा देख लो यार इधर, चलो। नंबर वन, इसको आप कैसे मेजर करेंगे आपको बताता हूँ। मेजर करने के लिए आप नंबर वन देखेंगे इसको कि एज ऑफ नाउ इस साल में कितनी जीडीपी है, करंट जीडीपी, ठीक है। ठीक है, करंट जीडीपी क्या है, जितनी भी होगी, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर दोगे जो पिछले साल की जीडीपी थी, माइनस प्रीवियस ईयर जीडीपी, ठीक है। जो भी आएगा आंसर उसको आप डिवाइड करोगे प्रीवियस ईयर जीडीपी के साथ। तो लिख लेना दोस्त, प्रीवियस ईयर जीडीपी। ये फॉर्मूला भाई, ये फॉर्मूला भाई रियल जीडीपी निकालने का, ये फॉर्मूला है क्या करने का, रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला है दोस्त। ये फॉर्मूला ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये आपको याद करना है। अभी देखो मैं आपको इसमें क्या, अब मैं आपको कैलकुलेशन करके समझाता हूँ, डोंट वरी। वैसे तो मेरी कैलकुलेशन बड़ी खराब है। देखो जी, लेट्स सपोज आप हो 2026 में, ठीक है। 2026 में आपकी जो जीडीपी है वो है लेट्स सपोज 100, ठीक है। 2000 जीडीपी में, ठीक है, चलो 100 रहने दो। आप पहले देखो 2025 देख लो। 2025 में आपकी जीडीपी है 100 है, और अब 2026 में आपकी जीडीपी हो गई है 150, ठीक है, 50। अब आपको रियल जीडीपी निकाल, रियल जीडीपी निकालने का जो करंट है, करंट जीडीपी है उसमें से माइनस करना आपको प्रीवियस। तो करंट कितनी है जी, करंट जीडीपी है हमारे पास जी 150। सर माइनस को कर रहा है प्रीवियस को, 100 सर डिवाइडेड बाय प्रीवियस, ठीक है। डिवाइड, डिवाइडेड का मतलब जिसके साथ कंपैरिजन होता है उसको नीचे लिखते हैं, हमेशा याद करना। जिसके साथ कंपैरिजन होता है उसी को बेस माना जाता है, उसी को नीचे रखेंगे। तो कंपैरिजन किसके होगा, पीछे कितनी थी, पिछले साल कितनी थी और अब कितनी हुई है, ठीक है। पहले दोनों का डिफरेंस देख लिया कितना है, माइनस करके डिफरेंस देख लिया, और जो डिफरेंस आएगा उसको पिछले साल की जीडीपी के साथ हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। देख लेंगे यहाँ पे 50 और 100। अब इसको कर लेंगे, और गुना में 100 भी आपको करना पड़ता है भाई, ये भी देख लेना इधर भाई। यहाँ पे गुणा में 100 भी आता है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने आपके नोट्स में भी लिखा है। चलिए जी देखें, अब इसमें क्या हो रहेगा जी, ये 100 है और ये 100 है, काट दो, काट दिया जी। 150 में से 100 अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा जी, 50। तो आप बोल सकते हो सर कितना परसेंट बढ़ गया, 50% आपका जो ग्रोथ बढ़ गया।
समझ गए। देखो 100 से 150 हो गया, यानी कितना परसेंट हो गया, 50% आपका जीडीपी या फिर आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ गया। ठीक है, रियल जीडीपी जिसको हम बोल रहे हैं वो यहाँ पे बढ़ता आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से इस फॉर्मूले को आपने याद कर लेना है। ठीक है जी। तो पहला आपके पास जो मेजरमेंट करने के लिए तरीका है वो है आपका रियल जीडीपी। समझ गया, आपको रियल जीडीपी आपको समझ आ गया। दूसरा है पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ का बढ़ना या इकोनॉमी का बढ़ना या इकोनॉमी में ग्रोथ होना हमें इससे भी पता लगता है कि जब एक देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। पर कैपिटा इनकम मैंने आपको बड़ी बार पढ़ा दिया, मतलब एक बंदे की एवरेज इनकम कितनी होती है, पर कैपिटा इनकम। ठीक है जी, चलिए। पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम शोज बेटर एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड। देखो पर कैपिटा इनकम क्या होता है यार, पर कैपिटा, पर कैपिटा इनकम का मतलब ये है, बड़ा सिंपल है, कि एक देश में एक बंदे के पास कितना पैसा आ रहा है, एस्टिमेशन है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको एक फैमिली है। ठीक है, इस फैमिली में 5 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? ठीक है, 2 लोग काम करते, 3 लोग काम नहीं करते। ये जो 2 लोग काम करते हैं ये कुल मिला के काम करने के बाद 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया कमाते हैं, 50-50 हजार रुपये कमा लेते हैं। ठीक है जी। चलो जी, इनकी फैमिली इनकम कितनी होगी सर? इनकी फैमिली इनकम होगी 1। तो मैं आपको बोलूं एक काम करें यार, ये 1 लाख एक फैमिली इनकम, एक इमेजिन करो पर बंदे के पास कितना पैसा आए अगर हम डिवाइड कर दें। पर बंदे के पास कितना पैसा आए अगर हम डिवाइड कर दे, तो आप बड़े आराम से बोलोगे सर ये 5 बंदे 1-1 लाख है ना, तो 1-1 लाख 5 बंदों में बांट देंगे। ठीक है, तो कितना पर बंदा कितना आएगा जी, कितना आएगा सर? आप बोलोगे सर पर पर्सन जो है वो 20,000 आएगा। ठीक है, 5 1 5, 5 2 10, ये 4 जीरो और लगा देंगे। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम इस पर पर्सन इनकम कितनी होगी? 20,000। वैसे ही होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में क्या करना होता है, पूरे देश की इनकम लेनी है आपने, नेशनल इनकम ले ली। हम्म, और इसको जितनी पॉपुलेशन है उसके साथ में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो आपको पर बंदे की इनकम आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम। तो पर अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो हम मानेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ये देख ले, पर कैपिटा इनकम। तीसरा है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। दोस्तों, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब होता है कि जब हम इन्फ्लेशन नहीं जोड़ते उसमें। ठीक है जी, चलिए जी, पर रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन टू शो ट्रू ग्रोथ। जैसे रियल जीडीपी में होता है, इन्फ्लेशन हम नहीं जोड़ते, तभी तो पता लगेगा एक्चुअल ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, प्रोडक्शन ज्यादा हुई है कि कम हुई है। क्योंकि अगर आपने नंबर ही बढ़ाना है तो अगर आप उसका प्राइसेस बढ़ा दोगे, इन्फ्लेशन हो जाएगी अगर, तो हमें लगेगा भाई ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो ग्रोथ नहीं हो रही होगी दोस्त। नहीं ना हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है सर। तीसरा, इस तरीके से देखोगे। हाँ बस यही। अगला है हमारे पास सोर्सेस या फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर करनी है तो कैसे होगी, किन किन चीजों के इस्तेमाल होगी, क्या क्या चीजें होंगी हमारे पास तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, चलिए जी। नंबर 1 है नेचुरल रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। आपके पास मिनरल्स हैं, अगर आपके पास ओशंस हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा सी फूड्स निकालते हैं, ठीक है, आपके पास एक अच्छा फर्टाइल लैंड है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, चलिए जी। अवेलेबिलिटी एंड एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है। अगर आपके पास क्या है, आपके पास है नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे चाइना है, चाइना के पास बहुत ज्यादा जमीन है, उस जमीन में रेयर अर्थ जो मेटल्स हैं वो भी मिलते हैं, है कि नहीं, जिससे वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, जो कि टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। तो ये कैसे है, ये नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। दूसरा है जी कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें आप देखेंगे जी मशीनरी, फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब दोस्तों याद रख लेना क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना।
ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट करेगी सरकार, करेगी या प्राइवेट सेक्टर करेगा, तो ही तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। होगी कि नहीं होगी? चलिए जी, तो किस में होगा जी? मशीनरी में पैसा लगाया जाता है, फैक्ट्रीज में लगाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पावर, कम्युनिकेशन में लगाया जाता है। ठीक है, बड़ा जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, मोर इन्वेस्टमेंट मोर ग्रोथ, मोर ग्रोथ, तो बाकी तो साइकिल पूरा चलता ही रहेगा। ठीक है जी। तीसरा है जी ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, एक इंसान जो है ना, एक इंसान अपने आप में रिसोर्स है, सब चीजें इंसान ही करता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये बोर्ड जो पीछे पढ़ा रहा है, जिस वजह से ऑनलाइन हमारी ये बात हो रही है, ये एक इंसान ने बनाई, कि इंसान के दिमाग की चीज है। इंटरनेट इंसान ने बनाया, इंसान के दिमाग की चीज है। कंप्यूटर इंसान ने बनाया, ठीक है जी। तो ह्यूमन कैपिटल भी होती है दोस्तों, ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं इसको। चलिए जी, बोले अगर हम एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड हेल्थ इंप्रूव, लेबर प्रोडक्टिविटी कर दें, अगर हम हेल्थ अच्छी कर देंगे, ठीक है दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की दो चीजों पे डिपेंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजों पे। पहली चीज है उस देश की एजुकेशन। अगर उस देश की एजुकेशन अच्छी नहीं है, स्किल बिल्डिंग नहीं है, तो वो देश मर जाएगा, वो देश ग्रो कभी नहीं कर पाएगा, डेवलप कभी नहीं हो पाएगा। और दूसरा है हेल्थ। अगर एक देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो भी वो देश अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि हेल्दी होगा बंदा तो ही तो पढ़ेगा। लेट्स सपोज अगर आप हेल्दी ही नहीं हो, 1 घंटा बैठ ही नहीं पा रहे हो, तो आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हेल्दी है तो बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा कुछ पढ़ेगा। हेल्थ, तो एक देश जिसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है वो, और जिसका एजुकेशन खराब है वो, ये दोनों चीजें एक देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और वो देश जिन्होंने इन दोनों चीजों पे काम किया है, लोगों की एजुकेशन पे काम किया, उन्होंने तरक्की की है। इंडिया को भी यही करना पड़ेगा। अगर हमने आगे बढ़ना है, आगे तरक्की करनी है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जब एजुकेशन है, यही ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। जब इनमें स्किल होगा, यही लोग आगे एंटरप्रेन्योर बनते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, खोज करते हैं किसी चीजों की। तो ये होना भी जरूरी है, ह्यूमन कैपिटल भी एक फैक्टर है। ठीक है, और ये कैसे डेवलप होगा? एजुकेशन से, स्किल डेवलपमेंट से, ट्रेनिंग से। समझ गए? चलिए जी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के फैक्टर्स हम देख रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है। अगला है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी में कितने हम सक्षम हैं, आगे हैं, जिसमें हम इनोवेशन, ऑटोमेशन, मॉडर्न टेक्निक्स रेजेस आउटपुट विद द सेम रिसोर्स। पर अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है आपके पास, इससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इसमें क्या क्या आएगा? नंबर वन, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नई नई चीजें बनाने का दिमाग, नई नई चीजें आप बनाए, इनोवेट कर दे। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब ये है कि आजकल आप देखेंगे चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। फैक्ट्रीज जो हैं वहां पे रोबोट्स लगे हुए हैं, मशीन्स लगी हुई हैं, बस बटन दबा दिया, ऑटोमेटिक वो काम जो है वो चलता है कि नहीं? तीसरा आप देखेंगे मॉडर्न टेक्निक्स, यानी कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न मशीनरीज, हर चीज मॉडर्न ही है आजकल। तो इससे आउटपुट बोलता बढ़ जाती है, रिसोर्सेज सेम है, आउटपुट थोड़ी इससे बढ़ भी जाती है। नेक्स्ट दी एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है वो बंदा जो बिजनेस को सेटअप करता है, जो बिजनेस को चलाता है, ठीक है, जो बिजनेस का मालिक है, जिसने उसको बनाया है, वो क्या है? एंटरप्रेन्योर है। चलो जी, एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इंट्रोड्यूस इनोवेशन। ये लोग भी बोला नए नए इनोवेशन लाते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, इससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बिल्कुल होती है। अगला है इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी है, पॉलिटिक्स जो है, गवर्नमेंट जो है, वो भी कंट्रीब्यूट करती है। एक स्टेबल गवर्नमेंट, साउंड पॉलिसीज, मतलब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, रूल ऑफ लॉ एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट ग्रोथ, ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती है। यानी कि अगर इनकी पॉलिसीज ठीक है, अगर इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्सेशन कंपनी पे नहीं लगाया, बहुत ज्यादा लाइसेंस वाइसेंस लेने के लिए बहुत परेशानी नहीं है, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लोग आराम से काम कर पाएंगे, है ना? बढ़िया। लेकिन वही गवर्नमेंट अगर परेशान करेगी, लॉस बेकार है, तो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है। तीसरा है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं। सेविंग इन्वेस्टमेंट मतलब ये, लोग कमाते हैं पैसा, वो सेव करते हैं, सेव करके इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है,
देखिए जी, हायर सेविंग मतलब हायर इन्वेस्टमेंट, हायर इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट होगी मतलब फास्टर ग्रोथ। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स, दीज आर द वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इफ देयर आर सम ऑफ these फैक्टर्स और ऑल द फैक्टर्स, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एंड अगर ये फैक्टर्स नहीं है, कम है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनोवेशन नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी दोस्त। तो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए ये सारी की सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं, चाहिए होंगी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो इससे एक इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज आता है, इकोनॉमी को जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बोला जी, शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बढ़ावा देती है सर्विसेज को। ठीक है, समझ, देखो, पहले जो प्रीमिटिव सोसाइटीज होती हैं, जो पुरानी सोसाइटी होती है, जो डेवलप सोसाइटी होती है, ठीक है नहीं, वो एग्रीकल्चर और उससे जुड़ा हुआ काम करते हैं। ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते इनोवेशन आती है, आहिस्ते आहिस्ते ये सोसाइटी जो है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी बन जाती है। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब आप ये लोग जो है इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, डिफरेंट आप कह सकते हैं प्लांट्स लगाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट चीजों की प्रोडक्शन होती है, और ये सोसाइटी एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन जाती है। ठीक है, देन इंडस्ट्रीज होने से वैरायटी सर्विसेज भी बहुत निकलती हैं, सर्विसेज भी बहुत निकलती, सर्विसेज देखें फॉर एग्जांपल के सर्विसेज मतलब आप यार समझते हैं, भाई लकड़ी काटी है, जंगल में लकड़ी काटी है, सोच इंडस्ट्री में लेके जानी है, प्लाईवुड बनानी है, तो काट वाला जो बंदा काटेगा वो एक सर्विस है, ठीक है नहीं, जो बंदा ऑटो में भर के लेके जाएगा वो भी एक सर्विस है, वहां पे मशीनों पे लोग काम कर रहे हैं जो, वो भी एक सर्विस है। समझ रहे मेरी बात? तो जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है ना, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो सोसाइटी शिफ्ट करती है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री से सर्विसेज। ठीक है, पहला स्ट्रक्चरल चेंज बताया मैंने आपको। दूसरा स्ट्रक्चर चेंज है इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन। दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ होने से ना अर्बनाइजेशन होती है, अर्बनाइजेशन का मतलब है लोग शहरों में ज्यादा बसते हैं। ठीक है, ये गांव के लोग शहर में आते हैं, ये क्या होता है, अर्बनाइजेशन भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है तो मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ रही है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम हो रही है। तीसरा है राइज इन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, इंडस्ट्रीज में ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और मॉडर्न सेक्टर जो है वो भी एक्सपैंड करते हैं, मॉडर्न सेक्टर, मॉडर्न सेक्टर आज के जो मॉडर्न सेक्टर है जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आईटी सेक्टर लगा लें, ठीक है ना, आईटी सेक्टर लगा लें, ये एक्सपैंड होते हैं, ये इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से होता है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो एक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी हो जाती है, या वो एक सर्विस इकोनॉमी हो जाती है। समझ गए आप मेरी बात? चलिए जी, तो ये है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स, ना ना, इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ की इंपॉर्टेंस। ठीक है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है क्या क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, नंबर वन है सर, इट रेजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, ज्यादा पैसा आ रहा है तो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। ठीक है, हायर इनकम लीड्स टू बेटर फूड, बेटर हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ। सिंपल। चलिए जी, जब पैसा आता है, हेल्थ केयर बढ़ता है, जब एजुकेशन आती है, इन सब चीजों से क्या होता है, पॉवर्टी रिड्यूस होती है। पॉवर्टी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, गरीबी कम होती है एक देश में। सस्टेन्ड ग्रोथ क्रिएट्स जॉब्स, इनकम्स एंड अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों इकोनॉमी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों को काम मिलता है तो पॉवर्टी कम होती है। तीसरा है दोस्त इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट का पैसा बढ़ेगा, जितनी ग्रोथ होगी उतनी ज्यादा टैक्सेशन भी होगी तो सरकार के पास पैसा भी जाएगा।
हायर आउटपुट, ज्यादा आउटपुट हो गया, इससे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा सर, मोर पब्लिक वेलफेयर स्पेंडिंग भी होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है इंप्रूव ग्लोबल पोजीशन, जितनी जितनी आपकी इकोनॉमी बढ़ती जाएगी आपका ग्लोबल पोजीशन भी बढ़ती जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी क्या प्लेस है वो भी बढ़ती जाएगी। फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज गेन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, तो ये इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी, कि इकोनॉमी आपकी एग्रेरियन इकोनॉमी से आपकी इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइज्ड बनती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ कमियां भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ कमियां भी होती हैं या हो सकती हैं, ठीक है। चल, जैसे इंडिया भी है, इंडिया की भी ये एग्जांपल है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे इसको, ठीक। लिमिटेशंस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, पहला है इनकम इनइक्वालिटीज में राइस, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन ये जो ग्रोथ हो रही है इसका इनकम जो है सिर्फ 10% लोगों के पास ही है, बाकी के जो लोग हैं वो कंज्यूमर्स हैं और उनके पास ये इनकम नहीं, ठीक। ऐसे ही होता है, फॉर एग्जांपल के लिए हमारे देश में आप लगा लो 2 3 या 4 जो है वो टॉप के जो बिजनेस हैं, जो टॉप के बिजनेस कंपनीज हैं, लाइक अंबानी, अडानी, ये नाम सुन लें आप, ठीक है। तो सारा पैसा जो है इन्हीं के पास चला जाता है, बाकी जो गरीब लोग हैं इनके पास तो कोई पैसा नहीं आता, इनकम इनइक्वालिटी हो सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। अगला है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में इंक्रीज, भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जब हम करते हैं, जो प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, जब इंडस्ट्रीज ज्यादा बढ़ती हैं तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है, ठीक है जी। ये इकोनॉमिक ग्रोथ का एक लिमिटेशन, एक ड्रॉबैक है। तीसरा ड्रॉबैक क्या है, ग्रोथ में बेनिफिट ओनली ए स्मॉल सेक्शन, ये जो ग्रोथ हो रही है ये एक छोटे ही सेक्शन को हेल्प करेगा हर चीज में, ठीक है, एक बड़े लार्ज मास को हेल्प नहीं करता इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बोल सकते हैं। सोशल इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट में परसिस्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, बोल रहा है होगी इकोनॉमिक ग्रोथ लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी वहीं पे है, जैसे इंडिया देख लें, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड वी से, ठीक है, बोलते हैं, लेकिन क्या है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले बेनिफिट, क्या है उतनी जॉब्स, नहीं है, ठीक है जी। क्या है एक बंदे के स्किल के अकॉर्डिंगली उसको कोई काम मिल जाए, नहीं है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है, सोशल इशू, ठीक है। हेंस ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट इज पॉसिबल, स्टेटमेंट याद रखो, ग्रोथ हो सकती है बिना डेवलपमेंट के, वो सिर्फ नंबर है, नंबर बढ़ सकता है, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस अभी हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बस तो आपने थोड़ा बहुत देख लिया पहले ही, थोड़ा सा हम और इसको देखते हैं। हाँ जी, चलिए, अच्छा, लाइक आपने कर देना यार, वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ और होप आपको पसंद भी आती है, आपकी पसंद नापसंद मुझे पता लगेगा जब आप कमेंट्स करते हो तभी मुझे पता लगेगा, और जब आप लाइक करते हो तो पता लगेगा, अदरवाइज मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता है। और यार वीडियो देखा करो, आपके लिए बनाता हूँ फिर आप नहीं देखते हो तो फिर मेरा बनाने का भी नहीं दिल करता है, ठीक है। Next, एक तरफ है इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरी तरफ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है जी। इकोनॉमिक ग्रोथ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नंबर 1 है नेचर, कैसे जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, वो नंबर पे चलती है, वो साइज देखती है कितनी ग्रोथ हुई, वेयर डेवलपमेंट जो है वो बड़ा ज्यादातर क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है लेकिन क्वालिटेटिव ज्यादा है, क्वालिटी ज्यादा है इसमें देखी जाए, इसका फोकस जो है वो देखा जाता है आउटपुट में कितना इंक्रीज आया, नंबर में कितना इंक्रीज आया, ठीक है जी। 100 की जीडीपी थी, 100 से कितनी की जीडीपी हो गई, नंबर।
लेकिन डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस, हेल्थ, इसमें क्वालिटीज दिखी जाती है। ठीक है। तीसरा, इसमें क्या मेजर किया जाता है? इसमें जीडीपी मेजर किया जाता है, नेशनल इनकम मेजर किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर किया जाता है। ठीक है जी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें नेशनल इनकम किया जाए। नेशनल इनकम क्या भाई, कितनी नेशनल इनकम बढ़ गई भाई, चलो भाई इतनी होगी, ठीक है जी। जीडीपी कितना हो गया, इतना हो गया, ये मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं सारे। ठीक, लेकिन ये क्वालिटी चेक करता है ना, ये क्वालिटी पे चलता है। तो बोला ये एचडीआई चेक करेगा। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूएनडीपी हर साल ही इंडेक्स को पेश करता है, जिसमें वो कई सारे पैरामीटर्स देखता है। मैंने बनाया है, इसके ऊपर वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, वो हेल्थ देखता है एक देश की, वो हेल्थ के बाद में आप देखेंगे वो लिटरेसी देखता है एक देश की। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सारी की सारी चीजें देखी जाती है, फिर कंट्रीज को रैंक किया जाता है, उसी को बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स मतलब नंबरिंग लगा दी जाती है। ठीक है, तो इंडिया का रैंक इसमें भी बड़ा पीछे। चलो, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यूएनडीपी लॉन्च करता है हर साल, इशू करता है, या बोल सकते हैं पब्लिश करता है। ठीक है, यूएनडीपी आप लिख लेना फुल फॉर्म, ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एचडीआई। तो इसमें एचडी आएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद लिटरेसी आएगा, हेल्थ आएगा, क्योंकि ये क्वालिटी चेक करता है, ये क्वालिटेटिव बातें करता है। ठीक है, चलिए, स्कोप इसका बड़ा नैरो है। नैरो क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक पैरामीटर को देखता है, ये सिर्फ नंबर को देखता है, ये बाकी चीजें नहीं देखता। ठीक है, और ये इसका पैरामीटर कंपैरेटिवली ब्रॉड है, क्योंकि ये नंबर को भी देख रहा है लेकिन बाकी पैरामीटर्स भी साथ साथ में देखता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इसका डिफरेंस हमने देख लिया क्या है दोस्तों। ठीक है जी, और इसी के साथ में हमारा ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये खत्म होता है। ये टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया, होप आपको ये पसंद आया होगा। इसमें अगर कोई कमी रह गई होगी वो हम अपने एमसीक्यूज में कवर करेंगे दोस्तों, डोंट वरी। ठीक है जी, तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ देख लिया, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमने ये देखा कि जो रियल जीडीपी है इस पे चेक होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमने देखा नॉमिनल जीडीपी पे चेक नहीं होता। रियल और नॉमिनल जीडीपी का फर्क भी हमने देख लिया, कैसे मेजर किया जा सकता है वो भी देख लिया। ठीक है जी, देन इंपॉर्टेंस क्या है इसकी ये भी देख लिया, लिमिटेशन भी हमने देख ली। तो ये सारे की सारी चीजें हमने आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। आपको अच्छा लगा, लाइक और कमेंट्स करके जरूर जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।